बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। इसमें सबसे पहले इमरान ख़ान साहब ने एक ट्वीट किया, उनका अपना एक स्टेटमेंट है, बड़ा डिटेल स्टेटमेंट है इमरान ख़ान साहब का। लेकिन मैंने एक चीज़ चेक की, क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपको एक बात बताई थी, तो फिर फौरी तौर पर मैंने चेक किया कि इमरान ख़ान साहब की पार्टी में जितने भी लोग दावेदार हैं कि वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं और उसके नज़रिए का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि इमरान खान के साथ रह के ही वो अपनी सियासत बचा सकते हैं। सियासत में तो इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के किंग बने हुए हैं, सारी मकबूलियत उनके पास है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बात इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी मुखालफिन भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं वो भी जानते हैं। सबको पता है कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। तो इसलिए जो लोग इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, वो भी इमरान खान साहब को छोड़ नहीं पा रहे और दावे करते हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग जितने भी बड़े लोग हैं, तमाम के मैंने अकाउंट्स चेक किए, इक्का दुक्का के अलावा किसी और ने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। हालांकि ज़्यादातर के जो ट्विटर हैं वो हैंडल उनके एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन या 3 दिन से उन्होंने कोई ट्वीट ना किया हो। ये सारे लोग अपने अपने ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को जानबूझ के उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का वो दबाव है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के अपने उनकी मकबूलियत की वजह से एमएनए बनने वाले, उनकी मकबूलियत की वजह से सेनेटर्स बनने वाले, एमपीएस बनने वाले बेशतर लोगों ने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया ही नहीं। आम वर्कर्स करते हैं, यानी अगर आप इस ट्वीट को देखें तो इसको हज़ारों मरतबा लोगों ने रीट्वीट किया है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने नहीं किया। यानी मिलियंस के अंदर लोग इमरान खान साहब के ट्वीट को देखते हैं और 13-14 हज़ार लोग अब तक इसको रीट्वीट कर चुके हैं। लेकिन वो लोग जिनको वोट पड़ा इमरान खान के नाम का, जो इक़्तिदार के अंदर पहुंच जाते हैं या जो एमएनए बन गए, सेनेटर्स बन गए, एमपीएस बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर क्या 95% से भी ज़्यादा लोगों ने, अगर मैं 99% कहूँ तो फिर भी गलत नहीं है, जितने लोगों ने इमरान खान से फ़ायदा उठाया उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। अब इमरान खान साहब का अगर आप स्टेटमेंट देख लीजिए, और ये हकायक है जो मैंने एक एक करके चेक किए, मैं किसी का नाम लेता जाऊँगा शर्मिंदा होते जाएंगे बिला वजह। ये लोग, ये बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े तुर्रम खान है, जनाब बड़े चौड़े होकर चलते हैं, लेकिन ये एक ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते इमरान खान साहब के। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में, और ये कह रहे थे कि इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लेकर आओ, हम यहाँ से ट्वीट किया करेंगे। इतनी तो औकात नहीं है कि इमरान खान साहब के ट्वीट को रीपोस्ट ही कर दें या उसको रीट्वीट कर दें तो उनका अकाउंट पाकिस्तान ला के इन्होंने खाक चलाना है। ये नहीं चला पाएंगे। इमरान खान के बयानिए का बोझ, इमरान खान ठीक कहते हैं, ये लोग नहीं उठा पाएंगे। अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याया खान, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याया खान और ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से एक कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूँकि तनकीद करता है इसलिए इसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा अतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। जैसे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाजे हुआ था कि याया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। ये अर्दली का लफ्ज़ आपने याद रखना, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था।
क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई है। धांधली की पैदावार फार्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अलकादर केस बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं है। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया जिससे मुझे एक रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ और ना होना है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, 40वां हो गया अब तो। हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट सिफर है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई माशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है, और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया जो उनकी पार्टी ने डिसोन किया है। डिसोन करने का मतलब यह है कि किसी ने इसको रीपोस्ट ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दी किसी ने इसके ऊपर। बहरहाल अर्दली का जो लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, आप अंदाज़ा करें कि ये ऐसा शख्स है कि जेल से एक लफ्ज़ बोलता है और उसके ऊपर आर्टिकल्स लेके जाते हैं। ये अर्दली होता कौन है? देखें, इमरान खान साहब और बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे। बूट पॉलिश वो करते रहते हैं, चेरी ब्लॉसम उन्होंने किया, उन्होंने वो गुलाम कह सकते हैं, मुलाजिम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ का अर्दली करार दिया शहबाज शरीफ को। तो अर्दली कहते हैं जनाब, ये बैटमैन टाइप के लोग होते हैं। यानी ये बरतानिया से इस्तलाह आई थी, जब बरतानवी फ़ौज जहाँ जहाँ जाती थी फिर उसके साथ उनका वो कल्चर भी जाता था। वो ये करते थे अपने फ़ौजी अफसरान के साथ जो है ना वो ज़ाती मुलाजमीन रखते थे। ये फ़ौजी ही होते थे, इन्हें यूनिटों से इधर उधर से चुना जाता था। तो ये जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके जूतों का, उनकी वर्दी का, उनकी ज़ाती चीज़ों का ख्याल रखते थे, खाने पीने का, तो उनकी खिदमात सर अंजाम देते थे।